session we will study about pronoun. Pronoun यानी सर्वनाम. Those words which come in place of noun are known as pronoun. For example, किसी के नाम की जगह अगर boy है तो मैं he यूज कर रही हूँ, या किसी गर्ल के नेम की जगह मैं she यूज कर रही हूँ, या खुद के लिए मैं I यूज कर रही हूँ, हम सब के लिए मैं we यूज कर रही हूँ. Then it is known as pronoun. ठीक है. और आज हम पढ़ेंगे 8 types of pronoun. So first is personal pronoun. Personal pronoun के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? I, we, she, he, you, it, they, etc. are known as personal pronoun. Personal pronoun अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, I am a girl. We are going out tonight. She is dancing. He is playing football. They are standing in the ground. तो ये सारे जो I, he, she, we, it, they आ रहा है, ये सारे कौन से टाइप ऑफ प्रोनाउन हैं? ये सब हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन. मूविंग फर्दर इज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? माइन. दिस थिंग इज माइन. योर्स. दैट कॉपी बिलोंग टू यू. योर्स नोटबुक, है ना. इसके बाद अगर मैं बोलती हूँ दिस इज हिज बैग, ये उसका बैग है, ये उसकी कॉपी है. हर, हर्स. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो होते हैं हिज, हर, योर्स, माइन, इट्स, आर्स. ये सारे कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउन. इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, है ना. ये सारे जो होते हैं ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. शी डिड द वर्क हर सेल्फ. उसने ये काम खुद किया, है ना. अगर मैं कह रही हूँ आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया, तो ये जो खुद ने वर्ड है, खुद करने का जो काम है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है. एक आता है एम्फेटिक. एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों के पीछे SELF या VES लगता है. दोनों सेम होते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ. पर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? एक सेंटेंस में बोल रही हूँ मैंने ये काम खुद किया, और एक मैं सेंटेंस बोल रही हूँ मैंने खुद ने ये काम किया. दोनों में क्या फर्क आ रहा है? आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क. तो जो मैं सेकेंड वाला बोल रही हूँ आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, उसके अंदर क्या डिफरेंस है? माई सेल्फ वर्ड जो एंडिंग में था वो मैं स्टार्टिंग में ला रही हूँ, यानी कि मैं कोई सेंटेंस में कोई काम को जोर दे के बोल रही हूँ, एम्फेसाइज कर रही हूँ. एम्फेसाइज करना इज एम्फेटिक प्रोनाउन. ठीक है. आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ने ये काम किया है, और मैंने ये काम खुद किया है, जो हम कैजुअली बोलते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मूविंग फर्दर इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो का मतलब होता है कोई काम करके बताना. अगर मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं कोई काम आपको पिन पॉइंट करके बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉपी, दैट इज अ बुक, दीज आर नोटबुक्स, दोज आर स्टूडेंट्स. तो मैं आपको कुछ पिन पॉइंट करके बता रही हूँ, है ना. तो जहाँ मैं आपको कुछ इशारा करके बता रही हूँ, यानी मैं आपको डेमो दे के बता रही हूँ, कुछ करके दिखा रही हूँ, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव. दिस यानी अगर पास में है, एक है, सिंगल है, तो आता है दिस. अगर दूर है और सिंगल है तो आता है दैट. अगर पास में है और बहुत सारा है कोई चीज आपके पास में, दैट मीन्स दीज. अगर दूर कोई चीज बहुत सारी है तो आता है दोज. ठीक है. दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड अगर कहीं आ जाते हैं तो वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. मूविंग फर्दर इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मैंने आपको नाउन के अंदर भी बताया था, जहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है या WH वर्ड्स आते हैं. वो अगर नाउन के तरह आते हैं तो वो नाउन हो जाते हैं इंटेरोगेटिव. अगर वो प्रोनाउन की जगह आते हैं वो ही WH वर्ड्स, तो वो हो जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है. इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव यानी कि जो रिलेशन को बता रहा है, इसमें भी WH वर्ड्स ही आते हैं, हु, हुज, हुम, एक्सेट्रा.
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर, तो गर्ल को और सिस्टर वर्ड को ज्वाइन कौन कर रहा है? हु वर्ड। तो हु वर्ड जो हो गया दैट इज रिलेटिव। ये दो अलग अलग सेंटेंस के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन को बता रहा है। सो इट इज रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आता है इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट का मतलब जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। एग्जैक्ट नहीं बता सकते इसका मतलब कि समवन, एनीवन, everyone, everyone come with me, someone please give me the book, anybody is there outside। तो ये वर्ड्स जिसके अंदर हमको एग्जैक्ट इंसान के बारे में पता नहीं चल रहा है या किसी चीज के बारे में पता नहीं चल रहा है, दैट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इसके बाद में लास्ट कौन सा है? दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब आता है ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ यू शुड कोऑपरेट विद वन अनदर या यू शुड कोऑपरेट विद ईच अदर। ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ में आप भी कोऑपरेट करेंगे, वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा, है ना। तो जहाँ पे चीजें रेसिप्रोकेट हो रही है दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके प्रोनाउन के, कुछ टाइप्स थे प्रोनाउन के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।